हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। भाग 1, नर्क गांव का रहस्य। गांव का नाम रामपुर था, लेकिन इलाके के लोग उसे दबे स्वर में नर्क गांव कहते थे। ये नाम पिछले 30 सालों में पड़ा था, जब गांव के बाहरी छोर पर मौजूद पुराना बरगद का पेड़ मौत का साया बनकर खड़ा हो गया था। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि एक मौन गवाह था कई अनसुलझी डरावनी घटनाओं का। अमावस की रात और अजीबोगरीब आवाजें। बात 1995 की है। उस वक्त गांव के मुखिया थे शिवनाथ बाबू, एक हंसमुख और न्यायप्रिय व्यक्ति। लेकिन उनके चेहरे की हंसी भी पिछले कुछ सालों से कहीं खो गई थी। रामपुर में सबसे पहले अजीब घटनाएं शुरू हुईं अमावस की रातों में। रात के 12 बजते ही बरगद के पेड़ से कुछ दूरी पर स्थित कुएं के पास से एक मध्यम सुरीली आवाज आती थी। वो किसी औरत के रोने या गाने जैसी लगती थी, पर उसमें एक ऐसी टीस थी जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती थी। गांव वालों ने शुरुआती दिनों में इसे किसी जानवर की आवाज या मन का वहम समझा, लेकिन एक रात गांव के युवा किसान मोहन ने हिम्मत करके अपनी खिड़की से झांका। ठंड का मौसम था, आसमान में तारे नहीं थे, पूरी तरह से काला। मोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा। कुएं के पास कुछ हिल रहा था। वो कोई परछाई नहीं थी, बल्कि कुछ सफेद था जो हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। मोहन को लगा कि किसी ने कुएं में सफेद कपड़ा फेंक दिया होगा। उसने अपने डर को दबाया और सुबह देखने का फैसला किया। पर उस रात की आवाज इतनी जोरदार हो गई कि मोहन के पूरे शरीर में कंपन होने लगा। आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई शीशे को तोड़ रहा हो और साथ ही कोई बच्चा सिसक रहा हो। डर के मारे मोहन को बुखार चढ़ गया। गायब हुए लोग। अगले दिन सुबह गांव में हड़कंप मच गया। पिछले घर की बुजुर्ग महिला रामप्यारी अपने बिस्तर से गायब थीं। न दरवाजा टूटा, न कोई संघर्ष का निशान। बस उनके कमरे से मिट्टी की एक तेज सड़ी हुई गंध आ रही थी। शिवनाथ बाबू ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन रामप्यारी का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने इसे लापता व्यक्ति का मामला मानकर फाइल बंद कर दी। लेकिन 15 दिन बाद एक और घटना हुई। गांव का चौकीदार मंगल रात को बरगद के पेड़ के पास अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगली सुबह मंगल की वर्दी और डंडा तो कुएं के पास मिला, लेकिन मंगल वहां नहीं था। इस बार मंगल के डंडे पर ताजा खून के धब्बे थे और उसके चारों ओर की जमीन पर पांवों के अजीब निशान थे। ये निशान किसी इंसान के पांव जैसे नहीं थे, बल्कि किसी जंगली जानवर के पंजों जैसे थे, पर उनका आकार इंसानी पांव जितना बड़ा था। गांव वालों का डर अब विश्वास में बदल गया था। उन्हें यकीन हो गया था कि कुएं और बरगद के पास कोई बुरी शक्ति है जो उनके गांव को धीरे धीरे निगल रही है। शिवनाथ बाबू का रहस्य। शिवनाथ बाबू ने इस सब पर चुप्पी साध ली थी। वो अब ज्यादातर समय अपने घर के अंदर बिताते थे और उनकी आंखों में एक गहरा पछतावा दिखाई देता था। एक दोपहर मोहन अपनी मां के लिए दवा लेने शिवनाथ बाबू के घर गया। उसने देखा कि शिवनाथ बाबू जमीन पर बैठे थे और उनके हाथ में एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर थी। तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत लड़की, जिसे मोहन ने पहले कभी नहीं देखा था, शिवनाथ बाबू के साथ खड़ी थी। लड़की मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, पर मोहन पढ़ नहीं पाया। जैसे ही शिवनाथ बाबू ने मोहन को देखा, उन्होंने घबराकर तस्वीर को एक बक्से में बंद कर दिया। तुम यहां क्या चाहिए? शिवनाथ बाबू ने तेज आवाज में पूछा। मोहन ने दवा के बारे में बताया। जब शिवनाथ बाबू दवा लेने अंदर गए तो मोहन की नजर उनकी मेज पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। पेज के ऊपर लिखा था, लक्ष्मी की हत्या का राज। मोहन के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि गांव के गायब होने वाले लोगों और बरगद के पेड़ के साए के बीच एक पुराना भयानक रहस्य छिपा है, और इस रहस्य का सीधा संबंध शिवनाथ बाबू और उस तस्वीर वाली लड़की लक्ष्मी से है। वो जानता था कि अब उसे सच जानने के लिए अगली अमावस की रात का इंतजार करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाग 2, डायरी, बलिदान और पीपलपरी का प्रतिशोध। मोहन ने तुरंत डायरी बंद की और शिवनाथ बाबू के वापस आने से पहले ही बाहर निकल आया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे पता चल गया था कि यह डर कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक भयानक कर्म का फल है। डायरी का सच। अगली रात
मोहन हिम्मत करके चुपके से शिवनाथ बाबू के घर में घुस गया और वो पुरानी डायरी चुरा लाया। मोमबत्ती की रोशनी में उसने उस 30 साल पुराने पाप की कहानी पढ़नी शुरू की। डायरी शिवनाथ बाबू ने लिखी थी। 30 साल पहले रामपुर गांव में एक बहुत ही गरीब अनाथ लड़की लक्ष्मी रहती थी। वो बहुत सुंदर थी और उसका गांव के लोगों से कोई मतलब नहीं था। गांव वाले उसे पीपल परी कहकर बुलाते थे क्योंकि वो ज्यादातर समय पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भजन गाया करती थी। शिवनाथ बाबू, जो उस समय गांव के युवा और अमीर जमींदार थे, लक्ष्मी से शादी करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी ने मना कर दिया। एक अमावस की रात शिवनाथ बाबू और उनके 3 दोस्त, जिनमें से एक रामप्यारी का बेटा और मंगल का भाई था, ने मिलकर लक्ष्मी को बरगद के पेड़ के नीचे घेर लिया। जब लक्ष्मी ने विरोध किया तो गुस्से में आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया ताकि इसे आत्महत्या या दुर्घटना माना जाए। डायरी में लिखा था, हम सबने कसम खाई थी कि इस राज को दफन कर देंगे। हमने सोचा था कि लक्ष्मी तो अनाथ थी, कौन पूछेगा। लेकिन उस रात कुएं से जो चीख निकली थी वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तभी से बरगद का पेड़ और कुआं दोनों ही हमारे गांव के लिए अभिशाप बन गए हैं। लक्ष्मी की आत्मा अब न्याय चाहती है। मोहन को समझ आ गया। रामप्यारी शिवनाथ बाबू के दोस्तों में से एक की मां थी और मंगल दूसरे दोस्त का भाई था। लक्ष्मी की आत्मा बदला ले रही थी और वो उन सब लोगों को चुन रही थी जो उस पाप से जुड़े थे या उसके गवाह थे। अमावस्या की भयानक रात मोहन ने तुरंत डायरी वापस शिवनाथ बाबू के पास पहुंचाई और उन्हें सच बताने की धमकी दी। शिवनाथ बाबू रोने लगे। हाँ बेटा, वो पीपल परी वापस आ गई है। वह अमावस की रात को उन लोगों को बुलाती है जो उस राज को जानते हैं। मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मेरी बारी जल्द आएगी। ठीक उसी रात अमावस थी। रात के ठीक 12 बजे वही सुरीली पर डरावनी आवाज फिर से गूंजी। इस बार यह आवाज शिवनाथ बाबू के घर के दरवाजे तक आ रही थी। मोहन खिड़की से देख रहा था। उसने देखा कि कुएं के पास एक आकृति खड़ी है, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई। वह आकृति धीरे धीरे शिवनाथ बाबू के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। हवा अचानक तेज हो गई और बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई हंस रहा हो। शिवनाथ बाबू अपनी चारपाई से उठे। उनकी आंखें खुली थीं, पर वो किसी सम्मोहन में लग रहे थे। वो बिना चप्पल पहने दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। सफेद आकृति अब शिवनाथ बाबू के सामने थी। जैसे ही शिवनाथ बाबू ने उसकी ओर देखा, मोहन को आकृति का चेहरा साफ दिखाई दिया। वो चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। वो लक्ष्मी की ही थी। लक्ष्मी ने अपना हाथ उठाया और शिवनाथ बाबू के कंधे को छुआ। शिवनाथ बाबू ने दर्द से कराहने के बजाय एक शांत मुस्कान दी, जैसे वो वर्षों से इस मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। लक्ष्मी, मैं तैयार हूं, शिवनाथ बाबू ने फुसफुसाया। अचानक लक्ष्मी के चेहरे की सफेदी हट गई और वह चेहरा भयानक रूप से विकृत हो गया। उसके नाखून लंबे होकर पंजों जैसे हो गए। उसने एक भयानक चीख मारी जो पूरी रात के सन्नाटे को चीर गई। मोहन डर के मारे थरथरा रहा था। उसने देखा कि लक्ष्मी ने शिवनाथ बाबू को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उन्हें हवा में उठा लिया। शिवनाथ बाबू जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन वो रोना डर का नहीं, बल्कि पीड़ा और मुक्ति का मिश्रण था। सफेद आकृति शिवनाथ बाबू को लेकर हवा में तैरती हुई वापस कुएं की ओर चली गई। भोर की शांति और नया अभिशाप। सुबह होते ही मोहन कांपते पैरों से कुएं के पास गया। वहां सिर्फ शिवनाथ बाबू की लाठी और उस सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी जो रामप्यारी के गायब होने पर आई थी। लक्ष्मी और शिवनाथ बाबू दोनों गायब हो चुके थे। मोहन ने डायरी पुलिस को दे दी। पुलिस ने कुएं की तलाशी ली, जहां उन्हें कई सालों बाद 4 कंकाल मिले। रामप्यारी का बेटा, मंगल का भाई, शिवनाथ बाबू का तीसरा दोस्त और लक्ष्मी का कंकाल। शिवनाथ बाबू का कंकाल कभी नहीं मिला। पुलिस ने इस घटना को सामूहिक हत्या और आत्महत्या का मामला मानकर फाइल बंद कर दी, यह कहकर कि शिवनाथ बाबू ने अपने पुराने गुनाहों के कारण सबको मारकर खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन गांव वाले और मोहन जानते थे कि लक्ष्मी ने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया है। रामपुर गांव में कुछ दिनों के लिए शांति छा गई। बरगद का पेड़ शांत खड़ा था और कुएं से कोई आवाज नहीं आती थी। मगर 1 महीने बाद एक पूर्णिमा की रात मोहन ने अपनी खिड़की से देखा। बरगद के पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में लक्ष्मी और शिवनाथ बाबू की परछाई एक साथ खड़ी थी। शिवनाथ बाबू अब भी लक्ष्मी के साथ थे, जैसे वो अब उसकी बुरी शक्ति के गुलाम बन चुके थे।
रामपुर गांव को नर्क गांव का नाम देने वाला अभिशाप खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब ये दो आत्माओं का अभिशाप बन गया था जो अपनी भयानक कहानी सुनाने के लिए अगली अमावस का इंतजार कर रहे थे। कहानी समाप्त। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।